लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर के अंदर हमने 9 क्लास का जो मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, उसके अंदर एक्सरसाइज 1.3 के हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे लेक्चर नंबर 4 में। अब जो बाकी के पार्ट्स हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर सोल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें उन एक कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 3a माइनस 2b, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जिस तरह हम पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, 3 को सेम एज इट इज नीचे उतारेंगे। ए का जो मैट्रिक्स है उसको ए की जगह पे लिख देंगे। 1 माइनस 2 3 4, आगे माइनस है, फिर 2 और फिर बी का मैट्रिक्स लिख देंगे हम। 0 7 माइनस 3 8। अब पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यानी ये जो स्केलर पड़ा हुआ है इसको मैट्रिक्स के अंदर जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। माइनस अब ये जो 2 पड़ा हुआ है इस 2 को हम अंदर जाके मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2 7s are 14, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 और 2 8s are 16। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14, 9 माइनस माइनस 6, 12 माइनस 16। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 3 में से 0 निकले 3, माइनस 6 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 6 और माइनस 14 माइनस 20, साइन बड़े वाली वैल्यू का आता है। 9 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिर्फ साइन, तो माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 15, फिर 12 माइनस 16 तो क्या आएगा माइनस 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने एक चीज़ की एडिशन कर दी है, वो है ट्रांसपोज, यानी अब हमें मैट्रिसेस का ट्रांसपोज भी देना पड़ेगा। तो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2a ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज, तो 2a ट्रांसपोज, तो a हमारे पास 1 माइनस 2 3 4, आगे इसका क्या है ट्रांसपोज, फिर माइनस 3b 0 7 माइनस 3 8, और आगे उसका ये जो हमारे पास ट्रांसपोज। अब 2, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हमने पहले। 1 3 1 3 माइनस 2 4 माइनस 2 4, यानी जो कॉलम्स थी उनको हमने रोज में चेंज कर दिए, जो कॉलम्स थी उनको हमने रो में चेंज कर दिया। माइनस, अब जब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये टी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से 3 वैसे ही इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे। 0 7 0 7 माइनस 3 8 माइनस 3 8, और ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4, और 2 4s are 8। अब 3 9 से मल्टीप्लाई होगा 3, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9, 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21, और 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24। अब ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। 2 माइनस 0 6 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 21, 8 माइनस 24,
अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, और 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 9 15, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25, और 8 माइनस 24 तो माइनस 16, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम सोल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है। इस मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, और हमें इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है आपने इस ए और बी की जो वैल्यू है इस मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर वो आपने फाइंड करनी है। तो चल इसको सोल्व करते हैं। इसको हम सॉल्यूशन में पहले मैट्रिक्स इक्वेशन को एज इट इज नीचे उतार देते हैं। 2 4 माइनस 3a प्लस 3 1b 8 माइनस 4 इक्वल टू 7 10 18 1। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें जो स्केलर्स पड़े हुए हैं वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 4 2 4 8, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6, और 2 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस 3 1 3, 3b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b, 3 8 24 एंड 3 4 12, और 7 माइनस का साइन इक्वल्स टू 7 10 18 1। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो 4 प्लस 3 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 2a प्लस माइनस 12, तो 2a प्लस माइनस 12 इक्वल्स टू 7 10 18 1, और ब्रैकेट एंड क्लोज। अब ये जो एंट्रीज हैं इनको ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 3 भी, तो चूंकि यहाँ पे वेरिएबल पड़ा हुआ है लिहाजा इन दो एंट्रीज को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते, इनको एज इट इज नीचे उतार देंगे। 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 18, 2a प्लस माइनस 12, 2a माइनस 12, और ब्रैकेट को एनक्लोज कर देंगे इक्वल्स टू 7 18 10 1। अब हमने इक्वल मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट है वो समझा हुआ है। अब ये देखें, ये दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं, इनके दरमियान में इक्वल पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस होते थे तो उनके जो आमने सामने वाली एंट्रीज होती हैं वो सेम हो जाती हैं, यानी कि इक्वल हो जाती हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे देखें 7 इक्वल्स टू 7, 18 इक्वल्स टू 18, सिर्फ जो वेरिएबल वैल्यूज़ हैं वही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और वो क्यों मुख्तलिफ हैं? क्योंकि उनके अंदर जो ये b और a की वैल्यूज़ पड़ी हुई है इनको अभी हमने फाइंड करना है। तो इनको हम फाइंड करेंगे, और जब फाइंड कर लेंगे और जब इसको उन वैल्यूज़ को इनके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो 10 मिलेगा, और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। लेकिन वहाँ तक जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ b और a की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। वो हम कर लेते हैं। तो चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं तो 7 7 के इक्वल है, और 8 प्लस 3b किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। हमने लिखना है 8 प्लस 3b इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे देखें फिर 18 के इक्वल हो जाएगा, और 2a माइनस 12 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 1। अब इसको और इसको, ये दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे। तो 3b
इक्वल्स टू 10, 8 प्लस का है उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 3b इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 2/3। ये हमारे पास आंसर आ गया b का। इसके बाद हमारे पास a का आंसर आना चाहिए, तो -12 उधर जाके +12 हो जाएगा। 2a 12 + 1 13 और a के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया a का आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसके अंदर हमने a और b इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया।